वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में फुल मून के बाद कौन सी ब्लेसिंग ऐड होकर जो 100% रहेंगी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना तो रियल में ये 100% बिलीव कीजिए, ये ब्लेसिंग जो मैं बताने जा रही हूँ वो 100% आपकी लाइफ में ऐड होकर रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि और ये जल्दी ऐड हो जाए तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स या हर हर महादेव या कोई एंजल नंबर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो जिससे आपके ये ब्लेसिंग है जो मैं बोलने जा रही हूँ वो और जल्दी आपकी लाइफ में ऐड होकर 100% रहेंगी। प्लीज़ आप डाउट मत कीजिए। अगर आप डाउट करके ये वीडियो देखेंगे तो नहीं रेजनेट होगी, रेजनेट तो होंगी बट हल्की, किसी के में मतलब कि जैसे देखिए अगर किसी के में ओवर थिंकिंग कम होने का आया मैसेज आया, ठीक है, तो होंगी तो ओवर थिंकिंग कम, बट आप उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कम नहीं कर पाएंगे जितनी ज़्यादा इसमें ब्लेसिंग दी जाएगी। पूरी आप उसे पूरी तरीके से नहीं हटा पाएंगे, तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलना। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इंस्टा में मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आता है या फिर आपको अच्छी सी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फुल मून के बाद आपकी लाइफ में कौन सी ब्यूटीफुल से एनर्जी ऐड होने वाली है। ठीक है, डेथ का कारण है। देखिए फुल मून के बाद आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ओके, एक सेकेंड, मुझे चीटिंग का कार्ड क्यों आया मैं देखना चाहूँगी। वन सेकेंड, एक और क्वेश्चन। ओके, देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके। पहली बात तो आप इमोशनल है, आप जो इनबैलेंस थे वो इमोशन बैलेंस होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। एंड आपको पता चल जाए कि अगर कोई सी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें रोना धोना स्टार्ट नहीं कर देना। अगर कुछ लोग काफ़ी लोग करते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल सी है बट हाँ बहुत उसे अपना माइंड में सोच सोच के बहुत बड़ी बना दें, बल्कि वो रियल में इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है, कि आप उसका सोल्यूशन ना निकाल पाएँ। सबके लिए है, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, उसे सोच सोच के कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये फिर क्या होगा, ऐसा ये ऐसी सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ आपकी अब जा रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोई तो है कि आपका टैलेंट जो आपका टैलेंट है। हाँ, आप तो पहले बहुत क्रिएटिव आदमी हैं, पीपल हैं जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत उनके आपके अंदर कुछ तो टैलेंट है। प्लीज़ आप उस टैलेंट पर वर्क कर रहे हैं या फिर जैसे कि देखिए टैलेंट मतलब कि क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा आप अच्छा पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है या फिर आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। जो भी है वो कोई पर्सन है जो आप मतलब कि आपका आइडिया होगा, आपका सब कुछ होगा, प्लानिंग भी आपकी होगी प्रॉपर, पर वो क्या कहेगा कि नहीं हमने किया है और मेरा ही आइडिया है। ये सब चीज़ें किसी को बताई नहीं। अगर आप सोचें कि ये बताए कि मेरा आइडिया है तो आपने उसने उस पर वर्क किया तो उसे इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, बट वो ऐसा नहीं करे, वो श्रेय पूरा अपना आपका श्रेय अपने ऊपर ले लेगा। तो सो ये पता है ये क्यों होगा, क्योंकि आपके अंदर और ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए आपको ये, जैसे कि आप अपने आप को भी नज़रअंदाज कर वो अब आप इसके बाद नहीं करेंगे। आपको ये जितने भी जो देखिए अगर आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए ये आपको एहसास दिलाने के लिए होगा कि आपके पास भी तो रिसोर्सेज हैं, उसका यूज़ कीजिए। आपको इस चीटिंग से इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी तो आपको लगेगा कि यार ये इसने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। एंड आपको फिर लगेगा कि मैं भी तो जब मुझे पूरी प्लानिंग आती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, किसी के पास काफ़ी सारे प्लान है और उसे लगता भी है कि वो वर्क कर लेगा। जब आपके पास प्लान अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लान हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मनी फ्लो बढ़ाने के लिए या फिर रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप करने के लिए, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर मनी से ज़्यादा फोकस दिख रहा है और करियर को, ठीक है, करियर को बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है। तो आपको जब आप लोग को रियलाइज़ होगा ना कि नहीं यार जब मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग है तो मैं इसमें वर्क भी कर सकता हूँ, ये आपको रियलाइजेशन नहीं थी। आपको लगता था कि बस आपके पास प्लानिंग है और इस पर आप वर्क कर नहीं सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज का बहाना बनाते थे या फिर आपको अपने आप को लाचार दिखाते थे या फिर आप बताते थे कि सबको की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं यार नहीं कर सकते, एंड या फिर बताते थे कि मेरे साथ पहले ऐसा बुरा हुआ, मैंने स्टेप लेना चाहा तो फिर इस बार भी फिर बुरा होगा। ये सारी चीज़ें आप करना चाहते, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब नहीं चलेगा बहाना, क्योंकि अगर आपने नहीं उठाया ये कदम स्टेप तो आपको ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। एंड ये ना एनर्जी जो मैं बता रही हूँ 7 डेज़ में आपसे 100% रिजनेट होकर तो रहेगी। 100% 7 डेज़ में आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। अब आपकी पर्सनालिटी ना बदलने वाली, जैसे कि देखिए आपका एक पहले लेजी पीपल थे जैसे एग्जांपल, और काम को टालने वाले, ओवर थिंकिंग, तो आपको प्यार था ओवर थिंकिंग से, बहुत ज़्यादा आप प्यार करते थे ओवर थिंकिंग, वो सब है ना, वो सब अब हटने वाले हैं।
आपकी लाइफ में बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट देते थे, फैमिली हो, फैमिली की वजह से अपने गोल्स को पीछे कर देना, काम करियर को थोड़ा साइड में रख देना, नहीं। अब आप बिल्कुल फोकस होने वाले, ये रियलाइजेशन आपको करवाने वाला फुल मून के बाद आपकी पर्सनालिटी। अब आप थोड़ा सेल्फ केयर करेंगे, आप अपने लिए भी जिएंगे, दूसरों के लिए कर करके मरेंगे नहीं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि आप अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो और ज़्यादा सीरियस होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पास काफ़ी सारा अवसर आ रहा है बढ़ने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपने आप ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, और आपकी लाइफ में चेंजमेंट का तो बहुत 100% चांस है, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं ऐसे जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो चेंज 100% आएगा, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, एंड आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इसके बाद। एंड आप जो इमोशन बहुत अच्छे बैलेंस हो रहे हैं आपके। जब आप हमारी इमोशन बैलेंस होते हैं तो इसमें हम डिसीजन एंड ग्रो, एंड फिर हमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ जो हर्ट कर जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर किसी ने, हम किसी से बात करें, उसने हमको उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ला के दे रहे हैं उसे कि ये खाओ ये खाओ, एंड वो दूसरे की बढ़वाई करे चले जा रहा है। तो हाँ, इस चीज़ें ऐसी नॉर्मल सी चीज़ से नहीं है आप पे ध्यान उसका। तो बाय द वे कभी कभार होता है, जैसे कि कोई मेहमान आए तो हम उनके लिए कहते हैं ये लीजिए, और वो बढ़वाई दूसरे की कर रहा है जो जिसने उसे उन्हें पानी तक के लिए पूछा नहीं। तो ये चीज़ें हर्ट कर जाती कि यार हम तो कर रहे थे, अच्छा मेरी एक भी बार बोली नहीं, मेरी तरफ देखा ही भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें अब आप पे बैलेंस आ रही है, ये सारी चीज़ें बैलेंस आ रही है। अब आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़े, कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, इससे कुछ भी नहीं। आपके लाइफ में बहुत चेंजमेंट आने वाला है, एंड होप रखिए सब कुछ अच्छा होगा, आपके ही हित में होगा। एंड इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई देखिए रिलेशनशिप हाल ही में कोई ब्रेक हुआ है, या फिर आप किसी से दूर हुए हैं, तो ऐसा मत सोचिए कुछ कि ये बेकार हुआ, नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ, आपके हित के लिए हुआ, क्योंकि आपको आगे का नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स को दिख रहा है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए आप जब कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर देते, एग्जाम्पल के मैं रूप में बता रही हूँ, या फिर देखिए मैं इधर पर्सन वाला बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग रिजनेट कर लेते हैं जल्दी, तो इस वजह से बता रही हूँ कि ये देखिए कि जब कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर देता है, या फिर इतने एफर्ट नहीं देता है, चीट कर लेता है, तो लोग सोचते हैं यार नहीं मेरी ही गलती है, काफ़ी लोग सोचते हैं। दूसरा जो इसने चीट नहीं किया होता, जिसने अपना 100% दिया होता, वही सोचता है यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो इतना बुरा नहीं है। आपको उस टाइम दिखता ही नहीं है, साफ नहीं दिखता है, और बल्कि वो आपने आपकी तरफ से कुछ भी गलती नहीं, आपने बहुत 100% दिया, आपने हद से ज़्यादा करने की कोशिश एफर्ट दी है, बट क्या है कि आप उस टाइम समझ ही नहीं पाते, उसकी गलती नहीं रियलाइज, जब वो आपसे यूनिवर्स खींच खींच के दूर कर देता है, ज़बरदस्ती दूर ही कर देता है, फिर आप ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं, अपने मन को मार के बैठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद 15 डेज ही बाद आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा क्लेवर आदमी था, पीपल था, अगर ये मेरी लाइफ में रहता तो मैं ग्रो ही ना कर पाता, मैं तो दिखता ही नहीं था मुझे। और तो ऐसे वजह से वो धीरे धीरे फिर उसकी जो चालाकी का वो पर्सन करता था है, तो आपको मैनिपुलेट करना हो, या फिर टाइम ना देना हो, बहाने बनाना हो, उसके बदले दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे देना, एंड चाहे जो कुछ बिजी हो तो वो अपने मतलब कि खुशी आपको साथ से ज़्यादा ना करना, ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना, आपके इतने एफर्ट्स ना देना, आप चाहे जितने एफर्ट्स दे दें, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि इल्यूजन था ये सब चीज़ें आपका, कि आपको लगता था कि नहीं यार ये सच में तब बिजी रहता है, ये सारी चीज़ें उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही आपका अभी इल्यूजन है। अभी ऐसे इल्यूजन है जो करियर को लेकर है अपने, कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सब मुझे मिल जाता तो ये सब सही होता। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको देखिए अब हर जो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लाइफ में इस टाइम चेंजिंग का टाइम है, चेंजिंग का टाइम है, तो आपके लाइफ से बहुत कुछ जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। यहाँ से आपके यहाँ तक आपके बिहेवियर से लेके पीपल भी जाएंगे आपके लाइफ से, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, और आपको आप जिससे लेसन सीख चुके हैं, आप खुद ही हर्ट हो जाएंगे उन लोगों से, आप खुद ही नहीं रखना चाहेंगे कुछ दिन बाद उन लोगों को अपने लाइफ में। एंड अगर कोई भी आपका हर्ट करने की भी आएगा ना, वो उल्टा वो खुद ही हर्ट होके चला जाएगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने करियर में, एंड आपने कुछ क्या है कि आपने ना, हाँ, कि किसी चीज़ में भी करियर में मेहनत की है हाल ही में, एंड आपको उसका रिजल्ट का इंतजार है, या फिर आप सोच रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे चेंजमेंट आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। सो डोंट वरी, जैसे ये प्रोसेस पूरा होता चला जाएगा, जैसे आप इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस पहली बात बहुत ज़्यादा कठिन है, हर कोई सर्वाइव नहीं, मतलब कि हर कोई कर लेता है, जो लायक होता है यूनिवर्स देख लेता है, जिसके कंधे मजबूत होते हैं उसी के कंधों में ये बोझ डाला जाता है, ठीक है, बोझ नहीं है ये, बहुत अच्छा गुड चेंजमेंट कहूँगी मैं लाइफ का। एंड आपका जो पर्सनालिटी है वो पूरी चेंज हो जाती है, और ये हर किसी के लाइफ में चेंजमेंट का ऑप्शन नहीं आता, सीरियसली आप बिलीव कीजिए, हर किसी के लाइफ में ये चेंजमेंट आप सोचेंगे ऐसे ही आ जाता है। डेथ का कार्ड नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इसमें आपकी जो पहली पर्सनालिटी होती है, जो आपके सोचने का तरीका होता है, नज़रिया होता है हर चीज़ का देखने का, वो सब चेंज होने वाला। एंड अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे जैसे आप चेंजमेंट की तरफ आएंगे ना, तो आपका ये फॉगीनेस है, जो आपने आपको बेचा लाचारा, सबको सबको दोष देना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ सब जाने वाली है।
लाइफ के जाने वाले, तब आपको दिखे कि आपके पास आगे बढ़ने के रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, एंड आपके पास टैलेंट भी है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आने वाला है, ये सोच लीजिए। एंड फिर पता है क्या, आप बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ भी हो, अगर कुछ भी तो सिचुएशन थोड़ी बहुत बेकार है, तो इसमें आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, होप रखिए सब कुछ अच्छा है। ये जैसे जैसे सर्कल चलता जाएगा, तो वैसे वैसे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव आता जाएगा, आप बैलेंस में आते जाएंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम को करने की ना पैशनेट एनर्जी जागृत होने वाली। ये पैशनेट एनर्जी, अब अगर आप सोच रहे थे कि नहीं यार मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं, कुछ काम करने, बस आप प्लानिंग करते थे ये कल से करूँगा, करते नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर फायर आने वाला, आप सीरियस होने वाले हो अपने काम के लेके। आपको लग रहा है कि आप भले ही देखिए, आप जब कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मतलब कि आपकी तरफ से प्रिपरेशन करनी आपकी जिम्मेदारी है, रिजल्ट आना ये यूनिवर्स या थोड़ा सा लक और आपकी मेहनत पर डिपेंड है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, फिर बाकी यूनिवर्स की तरफ से होता है। तो ठीक है, कभी कभी कोई वही एग्ज़ाम में जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस पर्सन ने बहुत कम की और उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये सब लक पे थोड़ा सा होता है डिपेंड। तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा 100% देंगे और आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप और ज़्यादा बेहतर पर्सन बन सकें। ओके, एंड यहाँ पर देखिए चीटिंग का कार्ड इस वजह से आया है क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा एंड आपका श्रेय लेकर जाएगा या फिर ले चुका है, ये जानबूझ के किया जाएगा, जानबूझ के इसे भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरह। एंड या फिर बोलेगा आपने किया होगा कुछ काम, कुल मिला के आपको चीट कराएगा, चीट करेगा, या फिर आपके कोई श्रेय, किसी काम का कोई श्रेय ले सकता है, या फिर एंड जैसे अपने घर में कुछ क्लीनिंग के एग्जाम्पल के रूप में बता रहे, तो वो बोल सकते नहीं नहीं मैंने की है, और आप उस टाइम नहीं हुए तो वो बोलेगा नहीं मैंने की सब कुछ, हाँ हमने, हाँ उसमें तो थोड़ी थोड़ी हाथ बटा, बल्कि आपने बहुत ज़्यादा की। तो ऐसा कोई है बड़ी भारी चीटिंग नहीं, वो इस वजह से है ये थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि ये डेथ का ही प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सब कुछ इंक्लूड होगा, आपकी जो बेस्ट पर्सनालिटी है, जो आप जैसे आप रियल सेल्फ से मिलने के लिए प्रिपेयर होंगे वैसे ही आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाला लाइफ में। सीरियसली आपको अभी स्टार्टिंग में तो पेन होगा, बट इसके बाद जब आप इस पेन से ऐसे गुजरते जाएंगे ना, तो आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि ये सब जाना कितना इंपॉर्टेंट था। आप मतलब कि आप सोचिए कि आप ना क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा बोझ लेकर चल रहे हैं, और वो बोझ आपको किसी काम का नहीं। अंगड़ जैसे कि देखिए हम कबाड़ लेकर चल रहे हैं और हमें पता आधा कबाड़ हमारी यूज़ में ही नहीं आता है, और वो आपको आप देखिए कैसे कबाड़ लेकर चल रहे हैं। कोई डिब्बा है, डिब्बा का ढक्कन लिए हैं और उसका उसका नीचे जो डिब्बा है वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप बेकार कूलर लिए हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे अंगड़ खंगड़ समझ लीजिए जो आपको यूज़ ही नहीं आएगा, आप वो लेकर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं। अब वो कैसे कर सकता है जब तक आपसे वो कबाड़ छीना नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, और आपके अंदर फायर बहुत है, आपके अंदर लगन भी बहुत है, बट आप उस बोझ की इतना दब गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर मतलब कि फायर भी कम हो गई है, आपकी एनर्जी उधर ही वेस्ट होती ही चली जा रही है। बट आपके क्या है, ये चेंजेस क्यों आए मालूम है आपको? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। कर्म अच्छे हैं तो आपको यूनिवर्स ने चुना है कि नहीं इसके लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए, तो आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं। सीरियसली ये मैं बता रही हूँ, ये लाइफ में हर किसी के चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, पहले से बेटर और बनते जा रहा है, आपको खुद रियलाइजेशन हो रहा है, आप पहले किसी प्रॉब्लम में एक्ट करते तो आप वैसे एक्ट नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो कीजिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में नहीं आता। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं सेम पैटर्न में पूरी लाइफ व्यतीत करते हुए। सो ओके, चलिए और देखते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं तो ये बहुत ज़्यादा कार्ड है। देखिए आप ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, देखिए आपके स्पिरिट गाइड भी अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा कभी कभार इस चेक, क्योंकि ये जो वो है प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, एंड इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, जो अभी ये चलेगा ना प्रोसेस, हाँ प्रोसेस चलेगा, तो इसमें आपको थोड़ी सी जो आपके साथ हुआ अनफेयर हुआ है वो चीज़ याद आएंगी, क्योंकि तभी आप लाचारा महसूस करेंगे, बेचारा महसूस करेंगे, और अपने मतलब कि एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसके चक्कर में फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें ना आप अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, बट वो आप अवॉइड करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये है, देखिए ये है एनर्जी 1-2 दिन की है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि जब आप मूड ख़राब हो जाएगा, जब
पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो अक्सर मूड ख़राब हो जाता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा, या फिर आपकी ऐसी कोई गलती है जो वो याद आ जाए तो आपको बिल्कुल अच्छा खासा, आप अभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा दुख हो जाएंगे, तो ये ऐसे वाली एनर्जी है। तो इसमें आप फिर से अपना उठ बैठेंगे, उठेंगे, फिर से फोकस करेंगे अपने करियर को लेके। देखिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आपके वो आ रहे हैं, अवसर आ रहे हैं, प्लीज़ इन्हें चूकिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 कार्ड आए हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के कुछ ऑफर आएंगे, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर प्लीज़, अगर आप ये क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि आप इतना हर्ट हो चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं, एंड आप, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आगे चल के, आगे पहले, तो आप इससे इतना ज़्यादा हर्ट हो गए कि अब आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होने वाली, आप अपने करियर को लेके भी सीरियस होंगे। प्लीज़ अपने आप थोड़ा सा फायर को जगाइए, एंड अगर हो सके तो प्लीज़ सूर्य की ब्लेसिंग की, सूर्य नारायण भगवान को ढारिए, जल दीजिए उन्हें, ताकि आपके अंदर जो फायर है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं हाँ तेज हो सके, और आप ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा अपने जो गोल्स हैं उसके लिए सीरियस होते जाएं। बट जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा ना डेथ वाला, तो तुरंत ही आप सीरियस होते जाएंगे, उसके लिए कुछ कहने के नहीं। बट हाँ, यहाँ पर जब ये बोला जाए जब आप इमोशनली वीक होंगे तो प्लीज़ आप उसमें किसी को फ़ायदा उठाने मत दीजिएगा, ठीक है। जब, क्योंकि हम वीक कब सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होते हैं, जब हम इमोशनली वीक होते हैं। वरना देखिए आप जब आप बीमार होंगे तब आप बहुत ज़्यादा वीक होते हैं बीमार होते हैं, तो आपको कोई भी छोटी छोटी चीज़ हर्ट करती है, ठीक है। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि हाँ खुश रहे, ये बीमार है क्योंकि, तो इस वजह से प्लीज़ ऐसे टाइम पे अगर बीमार हो जाए, चेंजिंग के टाइम पे, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे बीमार होंगे, बट हाँ अगर आप इमोशनली, क्योंकि वो आपको वही पुराने दुख याद आएंगे, ये सारी चीज़ें आप बीच बीच में अपनी होप भी खो देंगे। प्लीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि होप मत खोना, एंड इसका ध्यान रखना, जब आप थोड़ा सा वीक हो, कोई गलत एडवाइस दे तो आपको वो माननी नहीं है। ये सब पूरा प्रोसेस है, ये सब आपकी लाइफ सब जाने के लिए आया है, वापस क्यों आया है, वापस जाने के लिए आया है, ये आपको फिर से दुखी करने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इसका पूरा यूनिवर्स पर बिलीव रखिए, और उसी प्रोसेस के जरिए जैसे चल रहा है वैसे चलते जाइए, एंड अपने प्लीज़ करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस देखिए, किसी भी, आप जैसे आपको कुछ चीज़ नहीं मिली है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए का बनी ना का उससे अच्छा बेस्ट बनाओ। तो इस वजह से ये डेथ का कार्ड है, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को पहचाना ही नहीं है। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलेंगे तो अपनी लाइफ में बेस्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपको मालूम ही नहीं चले कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपकी पर्सनालिटी ही नहीं है रियल लाइफ में। ये जो आपकी अभी आप देख रहे हैं अपनी पर्सनालिटी, वो है ही नहीं आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरों से अलग करती है, और आपको एक मतलब कि अलग 100 लोगों में भी खड़े हो जाएंगे तब भी वैसी वो पर्सनालिटी है आपकी। बट आपने क्या करा, बोझों की तरह, जिम्मेदारियों की तरह इस पर्सनालिटी को खो दिया, आपने अपने अपने आप को खो दिया। तो इस वजह से ये रियलाइजेशन दोबारा आप, ताकि ज़िंदा हो पाएँ और दोबारा अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, इस वजह से आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ पाएँ। तो इस वजह से डेथ का कार्ड है, ये सारी प्रोसेस का है। तो इस वजह से ज़्यादा घबराइएगा नहीं, और बस थोड़ा थोड़ा सावधान रहना है, और कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगेगा, मैंने बोला ना, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा वैसे वैसे आपको सब क्लियरली दिखने लगेगा। इसमें कोई बात नहीं है, मतलब कि कोई भी डाउट की बात नहीं है, ओके। चलिए सर, देखते हैं, इतना आसान मत बन जाओ, कोई आपको यूज़ कर ले और बाउंड्री बना कर रखो। देखिए जब ये प्रोसेस है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि जब यूनिवर्स ने समझाया हो कि इन चीज़ों को छोड़ दो, बट तब आपने छोड़ा नहीं। अब है छुड़ाने की बारी यूनिवर्स की। यूनिवर्स से कर अपने तरीके से हटाए, जब अपने तरीके से हटाए तो उसमें आपको ना कोई दया दिखाई जाएगी कि आपको बुरा लग रहा है कि कितना हर्ट हो रहा है। बट हाँ इतना करेंगे कि आपको ज़्यादा हर्ट ना हो पाए, आप अपने आप को खो ना पाएँ और ज़्यादा ना खो दे। उन्हें पता रहता है यूनिवर्स को कि आपको कैसे क्या सुधारना है। तो ये जो प्रोसेस है वो ईजिली तो होने वाला नहीं है, तो इस बीच में कोई हाथ साफ ना कर जाए आपके साथ। मेरा मतलब कोई अपना फ़ायदा ना उठा ले जाए, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस मैसेज में भी आया और इसमें भी आया था कि कोई गलत एडवाइस देगा या फिर कोई ऐसी एडवाइस देगा जो उसके लिए बेटर होगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपको बाद में लॉस ही देगा, और फिर आपको गिल्ट महसूस होगा, ओके प्लीज़, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। एंड यहाँ पर देखिए अगला मैसेज बोला जा रहा है आपकी लाइफ में एक नया मौका खुलने वाला है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि देखिए मौके के बाद एक ये वाली आई, हाँ ये जहाँ पर आपने देखेंगे नहीं, आप इन्हें अवॉइड कर देंगे, मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा करियर में बढ़ने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मौके हो, बट आप ध्यान नहीं देंगे। एंड यहाँ पे भी आए कि आपके पास बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, प्लीज़ आप उसे क्लेम कीजिए। फिर एक यहाँ पर आए एक मैसेज 3-3 4-4 बार आ रहा है, आपको और क्या चाहिए,
सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है, प्लीज़ क्लेम करना मत भूलना। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक मौका आने वाला है जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो प्लीज़ सारे मौके क्लेम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है। आप ये सोचेंगे इतने सारे मौके आ रहे हैं, मैं तो एक दो तो छूट ही जाएंगे, क्या ही कह रहे हैं। अगर आपने पहले ही से ऐसा मन बना लिया ना, तो बहुत एक दो से क्या, फिर आपको एक दो ही मिलेंगे, आप बाकी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, जब आप इतने लायक हैं तभी इतने सारे मौके आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा सब चीज़ को मैनेज करने का अपने करियर में। अब रोने का टाइम नहीं, रोने का टाइम गया। अगर आप रोएंगे तो फिर आपके जो बड़े बड़े सपने हैं फिर वो कैसे पूरे होंगे। अगर बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो रोना बंद करना, एंड यहाँ पर जितने भी मौके हैं उन्हें सबको हैंडल करना। धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत पड़ती है, किसी को भी मतलब कि एकदम से मैनेज नहीं होता, तो ठीक है। और पूरे मैनेज करना और सारे करियर के मौके लेना मत छोड़ना प्लीज़। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी जिम्मेदारी किसी को, कमजोरी किसी को भी मत बताओ और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर देखिए आप किसी बात से हर्ट होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो ये मत बताओ ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, ये बोलो आप उस आदमी को कि तुम ऐसा मत कहा करो, तुम अच्छे नहीं लगते, बस ठीक है। एंड बोलना फिर बोल दो कि तुम्हारी आगे तुम्हारी मर्जी। तो आप ये मत बताना कि मुझे बुरा लगता है, हर्ट होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, उसी का ही फ़ायदा बताओ उसमें, क्योंकि आपका प्रोसेस है ये बहुत टाइम बहुत ज़्यादा आप नाजुक अवस्था में अभी, ठीक है, क्योंकि आप चेंजमेंट कह रहे हैं और डेथ का कार्ड है, तो आप नया, आप ऐसा मैसेज करें कि आप पहले जैसे, मतलब कि आप पहले शरीर में है ही नहीं, दूसरे शरीर में है। एंड उस टाइम आप अपने आप को नया पाएंगे, तो ऐसी जो जो प्रोसेस होती है उसमें जो पर्सन होता है वो बहुत नाजुक अवस्था में होता है, जो जितना वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा बोझ लेने लायक नहीं होता। क्योंकि जब अगर आपको किसी पता पड़ जाए कि आपको इससे हर्ट होता है, तो ये पीपल है जो देखिए ये वाला कार्ड है, ऐसे जो लोग हैं जो आपको निगेटिविटी या फिर आपको गलत एडवाइस दे, वो लोग उनका फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, वो भी गलत एडवाइस दे तो उसका उस पर मतलब कोई भी एडवाइस दे तो उस पर 100 बार सोचना कि ये आपके ही लिए ही है, ऐसा तो नहीं आपसे ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा, आपका भी परमानेंट ऐसे ही अभी के लिए फ़ायदा हो रहा, बाद में आप ही के ऊपर लग जाएगा ये एग्ज़ाम। क्या नहीं, आप ही ने कहा था, आप ही ने करा, आप बच्चे थोड़ो ना, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी समझ होनी चाहिए कि हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो इसके बाद इसका क्या इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो इन लोग के से थोड़ा सा बच के रहना। बाकी सारी प्रोसेस देखिए बचा लिया जाओ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छा लेना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, यही सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो आपको ये सब ऑटोमेटिक सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लॉस लेते रहेंगे। जैसे लॉस ले ले के आपको खुद ही छक जाएंगे आपको, या फिर ऐसा तब भयानक कोई शौक दिया जाएगा, तो जिसके डर की वजह से आप फिर इन लोग ऐसे लोगों की बातें आप अगर आप बहाना बनाओ कि नहीं मुझे यार बिलीव हो जाता, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता यार है, फिर आप यूनिवर्स कहेंगे अच्छा तुम हमसे चला के दिखा रहे हो, और भले ही आप समझ जाते हो, आपको मना नहीं करना आता, आप फिर मना करना सीख जाएंगे सीरियसली। एंड आपको किसी को कुछ ज़्यादा टांग अड़ाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अगर आपने सोचा कि आप कि नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं, मैंने काफ़ी लोग को ऐसे देखा है कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो उससे कोई भी कुछ मांगे तो वो दे देती थी, बट उसकी इतनी वो नहीं थी, खासकर कोई बॉयज़ मांगे तो देती थी, उससे को उसको दे देती, मना नहीं करती थी, और भले ही उसके पास ना हो, अगले दिन वो लड़कियों से मांगती तो बोलती थी, मैंने बोला कि ऐसा क्यों करते हो, तो बोली कि यार मैं लड़कों को मना नहीं कर पाते। ये भी कोई बात है, लड़कों को मना नहीं कर पाती, वो लड़कियों को नहीं देती, वो हेल्प लेने फिर लड़कियों को ही आती। तो ऐसे ही आपका सीन है, आपको मालूम चल जाता है कि कोई कौन बुरा है, बट आप उनको उनका कि मना कैसे करें यार, ये बड़े हैं, ये वो हैं, और इन्होंने हमारे साथ दिया, और बल्कि काफ़ी लोग मक्कारी करते हैं ये सब चीज़ों में। मैं रियल बताऊँ, मक्कारी करते हैं, ये मक्कारी ही है। तो उन्हें वह सब आपको फिर अब ये सब समझ में आने लगेगा कि कैसे बाउंड्रीज़ बनानी है, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीज़ें अपना ऑटोमेटिक आप समझने लगेंगे। जो आपका अब जो आप मक्कारी करते हैं वो भी आप बंद कर देंगे। एंड यहाँ पर देखिए एक और लास्ट कार्ड है। देखिए लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, आप पहले जैसे अपनी बातें नहीं करते, शेयर नहीं करते। देखिए जब आप इस प्रोसेस में आएंगे तो ऑटोमेटिक ही ना जो साइलेंट हो जाएंगे, आप साइलेंट हो जाएंगे। साइलेंट का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, हंसना ही बंद कर दिया आपने, नहीं, हाँ ऐसा नहीं। अब आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने आप बिल्कुल फोकस हैं पूरे, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, आपको बस उतने ही अच्छे लगेंगे, भले ही 2 पर्सन हो जो आपके लाइफ में आगे काम आए, जो है जो ऑनेस्ट हो। और आपको अगर आपके सामने कोई भी आ भी गया ना, कि जब मैं रियल बता रही हूँ, इस प्रोसेस के बाद अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंट्री करा कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, स्वीट बातें करने वाला, सेंसिटिविटी मतलब मीठी मीठी बातें करने वाला, भले ही वो किसी काम का ना, काफ़ी लोग होते बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और वो जब काम आता है तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनसे वो काम होता ही नहीं है, वो करना भी नहीं चाहते, बस वो टाइम पास के लिए आपको बांध के रखते। तो ऐसे पर्सन आपके पास आएंगे तो आप ऑटोमेटिक ही उन लोग को
अलाउ ही नहीं करेंगे अपने लाइफ में। देख लेना आप, मैं गारंटी लेके कह रही हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करना इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि ये प्रोसेस 1-2 महीने का नहीं है। ये आपका थोड़े लॉन्ग टाइम चलेगा, आपके ऊपर है। और इससे जितनी जल्दी-जल्दी आप लेसन लेते जाएँगे इस प्रोसेस में, उतने ही जल्दी-जल्दी ये प्रोसेस चलता जाएगा। और ये प्रोसेस कम से कम आपका 6-7 महीना तो चलेगा ही चलेगा। 6-7 महीना नहीं चला तो 4 महीना तो चलेगा, 100% चलेगा। क्योंकि ये इसमें आपको इसमें बहुत ज़्यादा लेसन लेने हैं, बहुत ज़्यादा लेसन लेने हैं। अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी, पर्सनैलिटी चेंज करना एक दिन की बात नहीं होती, उसके लिए वो लंबा प्रोसेस होता है। वही सारे प्रोसेस हैं जिसमें जब आप ये सारे प्रोसेस लेने लगोगे ना, भीड़ भक्कड़ को अपने कम करने लगोगे, तो लोग ऑटोमेटिक ही गॉसिप करेंगे। आपके जो पर्सनैलिटी है वो अलग ही दिखने लगेगी, अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। आपको बिना कहे आप लोग आपसे डरने लगेंगे। हाँ, उन्हें समझ में आना ये कुछ बड़ा कर रहा है, कर तो रहा है, बहुत बड़ा कर रहा है कुछ, बट हम और पीठ पीछे तो आपके वो बोल देंगे बुराई, और आप मुंह के सामने उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अब चेंज हो रही है। और आप जब वो पूरा प्रोसेस करने लगेंगे, और आप फिर सब समझने लगेंगे कि प्लानिंग करने के पहले प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उस पर वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लानिंग बनाने की क्षमता है तो आप वर्क भी कर सकते हैं, एंड उस पर वर्क क्या सक्सेस भी ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब समझ में आने लगेंगी, आप अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा, तो आप अपने पर ही मगन लगे, आपको खुद ही किसी की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, इस बात को मेरी याद रखना। क्योंकि कुछ दिन बाद आपको खुद की ही बस ज़रूरत होगी, और किसी की भी ज़रूरत नहीं। आपको अपने आप में ही मज़ा आने लगेगा। आपको नहीं लगेगा किसी के टाइम पास में टाइम पास के लिए किसी को बुलाऊं, या फिर मार्केट के लिए मैं मार्केट शॉपिंग करनी है तो कोई मिल जाए, नहीं। आप खुद अकेले ही जाया करेंगे। आप अपने आप को ही तब मतलब कि खो जाएंगे। आप पार्टनर आपको अपने किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। साथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो और ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग है। आजकल इससे लोग बहुत लोग इस कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पाता उन्हें। हर चीज़ के लिए सब साथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो जिम जाना हो, या फिर शॉपिंग जाना हो, या फिर मोमोज़ ही खाने क्यों ना जाना हो, कहीं भी कुछ भी करने क्यों ना जाना हो, उन्हें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है। बट आप नहीं, अब आप अकेले पथ पर चलने लगेंगे। एंड एक तो मैं बोलूँ अगर एक सेंटेंस में, तो अब आप ऐसे एक वो पर्सन बन जाएंगे जो वो समझ जाएगा कि नहीं, अकेले जो लाइफ है अकेले ही जीनी पड़ती है। अकेले ही आपको अपने सारे चैलेंजेस हैं वो खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं, कोई आपको आता नहीं। एंड आप ही अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रख सकते कोई, एंड खुश रहने के लिए आपको किसी की भी नीड नहीं है। ठीक है, चलिए एक लास्ट कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। निकालने वाली तो नहीं थी, बट मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ट्री विजडम। ठीक है, आप प्लीज़ पार्क में जाइए, प्री नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो पेड़ पौधे लगाइए, एंड आपके जो निगेटिव थॉट है ना, निगेटिव थॉट वो तुरंत ही रिलीज हो जाएगी। जैसे आपको लगे कि आपके माइंड में इस प्रोसेस के माध्यम में आपको लगे कि माइंड में कि आपके वो बढ़ रही है, निगेटिविटी बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, तो तुरंत ही आप पार्क चले जाइए, पार्क तक चले जाइए। या फिर आपके पेड़ पौधे तो हर घर में लगे रहे, तो उन्हें टच कीजिए, उनको मिट्टी डालिए, उनमें खाद डालिए, उन्हें पानी दीजिए, हैं, और उनके पत्तियों में जो धूल जम जाए वो उन्हें थोड़ा सा पानी की सहायता से साफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत अच्छा खुशी महसूस होगा। और हो सके तो आप ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, थोड़ा सा ये यूज़ कीजिए ग्रीन कलर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप हील होंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में जितना ज़्यादा हील होंगे आप उतनी तेज़ी से स्पीड में बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी जो इनर ब्यूटी है ना, अब उसको साइन करने का टाइम आ गया। आपको अपनी जो सेल्फ देखिए, हम अपने आप को जो स्वीकार नहीं कर पाते कभी कभी, वो भी अब आप स्वीकार करेंगे अपने आप को। और आपको सारी चीज़ें हर मतलब कि देखिए, यहाँ पर इस कार्ड में बोला जा रहा है कि जो बाहर की ब्यूटी है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंदर की ब्यूटी। अब आप अंदर से साफ हो रहे हैं। ठीक है, आपको भले कोई सामने से आपको देखेगा ना तो लगे कि आप शांत बैठे, बट नहीं, आपके अंदर ना घमासान चल रहा होगा। कोई आपसे तो पूछे, आपके अंदर बहुत सारे थॉट एक साथ चल रहे होंगे, क्योंकि ये अब सफाई है, क्लीनिंग हो रही है, आपके अंदर की क्लीनिंग हो रही है। जब आपके अंदर की क्लीनिंग होगी तभी आप रियल वर्ल्ड में फोकस कर पाएंगे, और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।